नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले सरस्वती माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम नज़र डालेंगे मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण जगह पर। चलिए, पहला प्रश्न, मध्य प्रदेश प्रशासन सुगम संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार या सम्मान प्रदान करता है? ए. तुलसीदास सम्मान, बी. कालिदास सम्मान, सी. इकबाल सम्मान, डी. लता मंगेशकर सम्मान। सही जवाब है डी. लता मंगेशकर सम्मान। दूसरा प्रश्न, राज्य में ऋतु वेधशाला किस नगर में स्थित है? ए. जबलपुर, बी. भोपाल, सी. इंदौर, डी. उज्जैन। सही जवाब है सी. इंदौर। तीसरा प्रश्न, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ राज्य के किस जिले में स्थित है? ए. उज्जैन, बी. इंदौर, सी. ग्वालियर, डी. इंदौर ग्वालियर दोनों में। सही जवाब है डी. इंदौर ग्वालियर दोनों में। इसमें एक प्रश्न और यह भी बनता है कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय किस जगह पर स्थित है, तो सही जवाब रहेगा जबलपुर में। चौथा प्रश्न, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा है? ए. श्रीमती सरला ग्रोवर, बी. डॉक्टर वी. पट्टाभी सीतारामैया, सी. श्री केसी रेड्डी, डी. श्री एन बाइजू। सही जवाब है डॉक्टर बी. पट्टाभी सीतारामैया। पांचवा प्रश्न, मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को रोजगार की सूचना देने व उनका मार्गदर्शन देने वाला साप्ताहिक रोजगार व निर्माण का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ए. 1984, बी. 1985, सी. 1986, डी. 1987। सही जवाब है ए. 1984। छठवां प्रश्न, मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख समाचार पत्रों व उनके प्रकाशन स्थलों के युग्मों में से कौन सा गलत है? ए. नवीन दुनिया जबलपुर, बी. नई दुनिया इंदौर, सी. MP क्रॉनिकल भोपाल, डी. हिंदी हेराल्ड उज्जैन। सही जवाब है डी. हिंदी हेराल्ड उज्जैन। सातवां प्रश्न, मध्य प्रदेश में चल रही सिंचाई परियोजना व नदियों के युग्मों में से कौन सा जोड़ा गलत है? ए. बाण सागर परियोजना सोन नदी, बी. माही परियोजना सिंधु नदी, सी. सम्राट अशोक सागर हलाली नदी, डी. राजघाट परियोजना बेतवा नदी। सही जवाब है बी. माही परियोजना सिंधु नदी। आठवां प्रश्न, मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजना व उनसे संबंधित जिलों के युग्मों में से कौन सा गलत है? ए. पेंच परियोजना छिंदवाड़ा, बी. थावर परियोजना मंडला, सी. कोलार परियोजना सतना, डी. कोलार परियोजना सीहोर। सही जवाब है सी. कोलार परियोजना सतना। नौवां प्रश्न, मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी विकास परियोजना में निम्न में से कौन सी परियोजना शामिल नहीं है? ए. महेश्वर सागर परियोजना, बी. इंदिरा सागर परियोजना, सी. ओंकारेश्वर परियोजना, डी. रविशंकर सागर परियोजना। सही जवाब है डी. रविशंकर सागर परियोजना। 10वां प्रश्न, भोपाल गैस कांड किस तिथि में हुआ था? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखें। ए. 2 दिसंबर 1984, बी. 4 नवंबर 1984, सी. 31 अक्टूबर 1984,
डी 3 दिसंबर 1984। सही जवाब है 3 दिसंबर 1984। 11वां प्रश्न, इंदौर में स्थापित किए जाने वाले भाभा परमाणु केंद्र के प्रथम औद्योगिक केंद्र का क्या नाम है? ए टाइगर, बी प्रोग्रेस, सी लाइफ, डी कैट। सही जवाब है डी कैट। 12वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? ए 220, बी 230, सी 300, डी 400। सही जवाब है बी 230। 13वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में वह कौन सा स्थान है जहाँ जनश्रुतियों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने बाल अवतार लिया था? ए अमरकंटक, बी ओंकारेश्वर, सी चित्रकूट, डी महेश्वर। सही जवाब है सी चित्रकूट। 14वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं किस स्थान के समीप हैं? ए रायसेन, बी विदिशा, सी धार, डी राजगढ़। सही जवाब है सी धार। 15वां प्रश्न, मालवा का पठार मध्य प्रदेश में कहाँ है? ए मध्य भाग, बी दक्षिणी पूर्वी भाग, सी उत्तरी पश्चिमी भाग, डी पूर्वी उत्तरी भाग। सही जवाब है डी दक्षिणी पूर्वी भाग। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान के निकट दो प्रमुख नदियों का उद्गम है? ए अमरकंटक, बी महू, सी छिंदवाड़ा, डी ग्वालियर। सही जवाब है ए अमरकंटक। 17वां प्रश्न, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा अखिल भारतीय समाज वीर सिंह देव पुरस्कार किस विधा के लिए दिया जाता है? ए आलोचना, बी कविता, सी समाज विज्ञान, डी उपन्यास। सही जवाब रहेगा डी उपन्यास। 18वां प्रश्न, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी नर्मदा के शुद्धिकरण हेतु प्रदूषण की रोकथाम का कार्य कब प्रारंभ हुआ था? ए मार्च 1988, बी अगस्त 1986, सी नवंबर 1986, डी जनवरी 1987। सही जवाब है सी नवंबर 1986। 19वां प्रश्न, नर्मदा नदी के शुद्धिकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नहीं शामिल है? ए होशंगाबाद, बी अमरकंटक, सी महेश्वर, डी ओंकारेश्वर। सही जवाब है बी अमरकंटक। देखिए, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, इसलिए इस पर से जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी की तैयारी अच्छे से करके रखें, क्योंकि इससे प्रश्न जरूर ही आएगा। 20वां प्रश्न, नर्मदा की 41 सहायक नदियां हैं, इन सभी नदियों का जल किसमें गिरता है? ए मंतार की खाड़ी, बी बंगाल की खाड़ी, सी खंबात की खाड़ी, डी कच्छ की खाड़ी। सही जवाब है सी खंबात की खाड़ी। देखिए, इसमें एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि नर्मदा की कितनी सहायक नदियां हैं, तो सही जवाब है 41, और इन सभी का पानी खंबात की खाड़ी में जाकर गिरता है। ओके, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, और इसी प्रकार के वीडियो को देखते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।